कैसे ली मालूम है? कैसे ली आप? बहुत बेतुकी इच्छा मृत्यु ली उन्होंने। भूसी, धान वान की जैसे भूसी नहीं होती है, भूसी में आग लगा करके उसमें बैठ गए, धीरे धीरे करके दिया, मतलब उनके दे हैं। प्रायश्चित, प्रायश्चित नहीं, हाँ वो बाणप्रस्थ आश्रम कुछ गड़बड़ हो गई, उसका प्रायश्चित कुमारिल भट्ट। दधीच ने अपना देह कैसे चटाई? गौ से चटाई, इच्छा मृत्यु, धीरे धीरे करके। भाई गौ चाटती गई, तुरंत मृत्यु हो नहीं गई होगी, मतलब प्राण तुरंत गए नहीं होंगे, समाधि लगाई होगी। तो इच्छा मृत्यु 3 प्रकार की होती। ऐसे ही प्रारब्ध भी 3 प्रकार के होते। बस एक 15 मिनट लेंगे, ज्यादा नहीं, टाइम हो रहा है। प्रारब्ध भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध जो होते हैं उनको 3 प्रकार के नहीं बल्कि 3 तरह से भोगते हैं लोग। एक तो स्वेच्छा से, दूसरे परेच्छा से, और तीसरे दैव इच्छा से। स्वेच्छा से कैसे भोगते हैं? अरे भाई प्राप्त तो है, हमें प्राप्त के हिसाब से खाना पीना सब मिला हुआ है, अच्छे तरह से खा पी रहे हैं, लेकिन हमने स्वेच्छा से कहा कि हम 10 दिन का उपवास रखेंगे। अब भगवान ने तो दिया है सब खाओ पियो, लेकिन हमने कहा हम 9 दिन जो है नवरात्रि में नहीं खाए पिएंगे, तो स्वेच्छा भोग होगा। भगवान ने सब दे रखा है, लेकिन अपनी इच्छा सबने खाना बंद कर दिया। नगेंद्र चले आ रहे से कहीं से सिधौली होते हुए, रास्ते में एक आदमी मिल गया, बेचारा कहीं परेशान था, जाने वाला था। उन्होंने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा जरा आप सिधौली तक जाएंगे। उन्होंने कहा भाई हम अकेले जा ही रहे हैं स्कूटर से, जगह आओ बैठ लो, चले चलो। सिधौली तक आया, उसने कहा आप कहाँ जाओ? कहते हम तो लखनऊ। कहते चलो हम भी लखनऊ चले। चले चलो, क्या फर्क पड़ता है, लखनऊ तक लिए चले आए। ठीक है। और अगर कहीं बाई चांस वो बेतुका होता आदमी, अगर वो तो बहुत सीधा आदमी मिल गया, अगर बेतुका आदमी होता तो क्या करता है? छीन लेता। तो ये स्वेच्छा भोग है। तो ये क्या हुआ? ये स्वेच्छा भोग, अपनी इच्छा सबने किया है? अनेक उदाहरण मैंने दे दिया, इस प्रकार के स्वेच्छा भोग होते हैं। दूसरा परीक्षा भोग होते हैं, प्रारब्ध, दूसरे की इच्छा से। बहुत से उदाहरण उसके, दूसरे की इच्छा से। अपनी इच्छा से कुछ नहीं करना है, लेकिन दूसरे की इच्छा है? हाँ, अभी हमने एक भी भोगा है, थप्पड़ पड़ा हमारे बड़ी जोर से, आपको मालूम होगा, ये परीक्षा भोग कहलाता है। मारपीट, पुलिस पकड़ ले गई, काम लेना देना कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, हमारे लड़के ने किया। अभी क्या हुआ? अरे भाई दाव हुआ, रात में दाव, उसने क्या किया? उसके कोई कसूर नहीं, भाई कसूर उसके भाई का, दाव उसने कर लिया अपना। नहीं, त्याग की बात नहीं, परीक्षा भोग बता रहे हैं। परीक्षा भोग है वो, मतलब अपना निजी उसका प्राप्त भोगने तो है, लेकिन परीक्षा से हुआ, अपनी इच्छा से नहीं हुआ। हाँ हाँ, लेकिन भोग तो भोग नहीं, उसे जलना तो था ही, उसे परीक्षा से जला, अपनी इच्छा थोड़े जला। परीक्षा भोग कहलाता है। अरे भाई परीक्षा भोग जो होता है वो खराब भी होता है, अच्छा भी होता है, अच्छा भी हो सकता है। हमको जो आवश्यकता नहीं है, हमको जबरदस्ती आप यहां पर बैठाए हुए हैं। अरे हमारी इच्छा आपके साथ बैठ के बात करें, हम कोई आपसे अलग थोड़े हैं कहीं कोई, लेकिन आपने यहाँ ऊंचे बैठा लिया, हम ऊंचे बैठे आपसे बात करें, मान सम्मान परीक्षा से हुआ। अब किसी ने माला पहना दिया, मान आदर कर दिया, अपनी इच्छा नहीं है, लेकिन अब दूसरे की इच्छा, वो मान आदर सम्मान झेल रहे, नहीं ये अच्छा भोग हुआ।
और इसी तरह खराब है, मारा थप्पड़ हमारे एक ने बड़ी जोर से। मैं कहा अच्छा हुआ, कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध था, मिला। आप जानते हो हुआ। अब एक होता है दैव इच्छा, देव इच्छा होती कि हम नहीं चाहते, प्रारब्ध में है तो अपना देवता, देव इच्छा, भगवान की इच्छा, देव इच्छा से भोग रहे हैं। भय काम क्रोध लोभ मोह ये सब जो है भोगा रहे हैं, देव इच्छा से भोग रहे हैं। लेकिन एक बात जो हम कहना चाहते हैं आपसे, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, सुनिए बहुत अच्छी बात ध्यान से, कि जितने भोग हैं, चाहे परीक्षा हो चाहे देव इच्छा हो, सब स्वेच्छा से कर बना लिए जाए तो बहुत अच्छा होता। वो स्वेच्छा भोग अगर अपनी इच्छा से भोगते हैं, उसको मान लिया जाए कि स्वेच्छा है, भाव बदल दीजिए। भोग तो भोग नहीं है, भोग तो भोगना ही है, लेकिन उसको आप स्वीकार करके तप में परिवर्तित कर दीजिए, पुण्य में परिवर्तित कर दीजिए। मुसीबत आई, परेशानी आई, आप हाय हाय करने लगे ना, बजाय हाय हाय करने के, बजाय हाय हाय करने के, ये समझ लीजिए भगवान ने हमको ये है दंड इसलिए दिया है कि आगे हम सुधर जाए। उसको तप में परिवर्तित कर दीजिए। तपस्या नहीं कोई करता, तपस्या क्या करता है भाई? आप भाई तपस्या जो आदमी करता है तो कुछ न कुछ कठोर अनुशासन के अंदर करता, नहीं करता। उन्होंने कहा कि इतनी बहुत सर्दी पड़ रही, ठंडक पड़ रही है, उघारे बैठे हुए हैं, तप है कि नहीं? तप है। घोर गर्मी पड़ी, कम्बल ओढ़े बैठे, ये भी एक तपस्या है। चारों तरफ अग्नि जला लिया, वहां बीच में बैठे। एक जने में देखा कि वो एक हाथ किए खड़े हैं ऐसे, एक टांग, ये भी तपस्या है कि नहीं है? तो इसको आप तपस्या समझ लीजिए। जो कठोर, हमें कठोरता हमारे ऊपर आई है, जो हमारे अंदर जो ये एक परिस्थितियां आई हैं जिनको हम झेल नहीं पा रहे हैं, उनको हम तपस्या में बदल दें तो वो तो भोग तो हो जाएगा, इसका पुण्य बनना है, इसका पुण्य बनना है। एक संत के बुखार चढ़ा, एक संत के बुखार चढ़ा। लोगों ने पूछा महाराज जी आपको बुखार है? कहें नहीं, बुखार नहीं है। ऐसे लोग पंचाग्नि तापते, हम जठराग्नि ताप रहे हैं। हा? किसी सज्जन को व्यापार दुकानदारी में सुबह से लेकर शाम तक जब बेचा सामान, शाम को जब बिना तो कड़ा तो आज तक घाटा लग गया। आज घाटा लगा। सामान्य लोग तो उसको घाटा समझेंगे। पूछा महाराज जी क्या हुआ? अरे कहने लगे कि इतना दान न कर दिया हमने। समाज क्या था, समाज ले गए। घाटा नहीं लगा, घाटा नहीं, समाज का था। जो हमारे हिस्से में था हमारे हिस्से में आ गया, समाज ले गए। हम हाय हाय नहीं करते, भाव बदल गए, पुण्य में बदल गया, तप में बदल गया। उनसे किसी ने पूछा जाकर के महाराज जी हड्डी टूट गई? कह हड्डी नहीं, कहां टूटी? पता नहीं ठोर कुठोर कहां गए हो, पैर कहां जाते हैं ठोर कुठोर, उनको डरने मिल गया। अच्छा हुआ, क्षमा कीजिए भाई। हैं? नहीं तो अपने मन से मैंने कह दिया, इन्होंने कर आप समझ रहे हैं? अरे ये जो प्रारब्ध बना, हड्डी टूटी। अरे हंसी उदाहरण दिया कि हड्डी टूटी, लेकिन उनको आप जब क्या हुआ, फ्रैक्चर हो गया। कह लेंगे फ्रैक्चर ठीक हुआ, ये पैर पता नहीं कहाँ जाते हैं, इनको दंड मिलना ही चाहिए था, दंड मिल गया, भाव बदल गया। आप हाय हाय नहीं करते। हाँ क्या करें, भगवान जाने कहा, किसने भगवान का ऐसी क्या दुनिया भर की बातें लोग यूं कह देते हैं। अब उसको भाव बदल दिया आपने, वो तप में बदल गया, पुण्य बन गया उसका। आपने उसको दूसरे अर्थों में नहीं लिया, सही अर्थों में ले लिया। तो ये प्रारब्ध जो मतलब आपका जो बना, जो परिस्थितियां बनी, वो पुण्य में बदल गई।
अरे हमने उदाहरण दिया एक, मतलब ऐसी कोई बात, उदाहरण एक दे दिया। ऐसे संत स्वभाव, संत स्वभाव, संत हिसाब बन गया हिसाब। इसी तरह हर काम में हो सकता है। अगर कोई परिस्थितियां अच्छी बनी या बुरी बनी, प्रारब्ध के अनुसार परिस्थितियां अच्छी आई या बुरी आई, उनको झेलना चाहिए और अच्छी तरह से झेलना चाहिए। ये समझ झेलना चाहिए कि ये परिस्थितियां हमको भगवान ने जो दी हैं वो हमारे कर्मानुसार हैं, और ये हमारी भगवान परीक्षा ले रहा है, ये हमारे समय कट रहा है, अब आगे अच्छा समय आने वाला है, इस जन्म में अगले। ये तो रेलगाड़ी है, चल रही, डिब्बे बदलते हैं, स्टेशन बदलते हैं। इस डिब्बे में भी बैठे हैं, टिकट चेकर आया, अरे टिकट चेकर आ गया, टिकट हमारे पास नहीं, जल्दी से उतरो, दूसरे डिब्बे में बैठ जाओ। दूसरे डिब्बे में बैठ गए, फिर तीसरे डिब्बे में बैठ गए। ये डिब्बे हैं, डिब्बे बदलते रहते। सफर करने वाला तो वही है, अकेला एक है, सब जो सब डिब्बे बदल रहे हैं। तो ये जो भोग है, प्रारब्ध भोग जिसे बोलते हैं, अगर हमें थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, थोड़ी सी सुविधा मिल जाए, थोड़ी सी आसानी मिल जाए, तो ये जो प्रारब्ध भोग हैं, जो अच्छे भोग है, उनको तो हम बड़े अच्छे समझ लेते हैं। और जो इस प्रकार के भोग मिलते हैं, तो इसका यूनिट स्वेच्छा भोग बना लिया जाए। हमारा कहने का मतलब है, जो कुछ प्रारब्ध भोग है उन सबको अगर स्वेच्छा भोग बना लिया जाए कि अपनी इच्छा से हमने भोगा है, तो प्रारब्ध ये भोगने में तो आसानी। जैसे लोग स्वेच्छा से व्रत रहते हैं, नहीं, व्रत स्वेच्छा से 9 दिन व्रत रखते हैं। मैं देखा कि वो नमक खाते नहीं, हमारे वकील साहब एक महीना 1.5 महीना में नमक नहीं खाया, स्वेच्छा भोग। कई महीना नहीं, 2 महीने नहीं खाया, कई महीना नहीं खाया, कई साल नहीं, नमक नहीं खाया। अभी स्वेच्छा तो है ये, स्वेच्छा भोग, इसको स्वेच्छा बना लीजिए। व्रत रहते हो आप, स्वेच्छा से रहते हो, खाना पीना सब धरा, लेकिन हम नहीं खाते। तो अगर जब ये स्वेच्छा भोग बन जाता है, तो एक तो आसानी से कट जाता है, दूसरे वो पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। अगला जो जन्म मिलने वाला है, ठीक है ना, वो उत्ते वो बजाय पाप के वो पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। वह पुण्य बन गया आपका, तब हो गया आपका। ठीक है ना भाई? अगर इसमें कोई गड़बड़ हो तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हो। हमें थोड़ा सा आज जल्दी जाना है, और हम यही से आरंभ करते हैं कथा से। कथा है कि द्वितीय जो यम हुए हैं, मन हुए हैं, और उत्तम नाम के द्वितीय मन हुए हैं, वो उनके पिताजी का नाम था उत्तम। उत्तम जो थे वो राजा उत्तानपाद के द्वितीय पौत्र थे। पहले पौत्र उनके ध्रुव थे, तो ये द्वितीय पुत्र थे। उत्तम नाम था इनका। इनका जो पुत्र था, और उत्तम नाम उसका था, द्वितीय मन कहलाया। तो राजा उत्तम जो थे बहुत ही प्रजापालक थे, वीर थे, बलवान थे, राजा हुए करते थे पहले, प्रजापालक थे, दुष्टों को कष्ट देने में, दंड देने में पीछे नहीं जाते थे, और जो संत लोग होते थे उनका आदर करने में भी पीछे नहीं जाते थे। तो अपनी उनकी स्त्री थी, रानी जिसे बोलते हैं, राजा रानी, बहुत प्यार करते थे, लेकिन स्त्री जो थी उनकी पत्नी जी कुछ ठीक नहीं थी, मतलब उग्र स्वभाव की थी। एक दफे कुछ ऐसा हुआ कि राज दरबार में कि पत्नी ने कुछ आज्ञा नहीं मानी सबके सामने। पति ने आज्ञा दिया और पत्नी ने आज्ञा, रानी ने आज्ञा का उल्लंघन किया। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अंगरक्षकों को आज्ञा दी कि उनको जंगल में छोड़ आओ। वो छोड़ आए जंगल में। कुछ दिन के बाद, कुछ वर्षों के बाद, उनके इस दरबार में
एक ब्राह्मण आया और उसने कहा कि महाराज, हमारी स्त्री को कुछ लोग उठा ले गए हैं, आप प्रजापालक हो, उसका पता लगा, हमें उसको हमारे पास लाओ, पता लगाओ कहाँ है। उन्होंने कहा यह हमारा भी कर्तव्य है, हमारा प्रजा की रक्षा करना, हम अवश्य पता लगाएंगे, ढूंढवाएंगे। और इसी सिलसिले में वो खुद स्वयं अनुचरों के साथ पता लगाने के लिए निकल पड़े। किसी उपवन से जा रहे थे, बीच में उपवन पड़ा, उनको एक आश्रम दिखा, किसी मुनि का, किसी ऋषि का, वहां गए। ऋषि ने उठ के उनका आदर सत्कार किया, राजा थे, और शिष्य से बोले कि राजा को अर्घ दो। अर्घ अर्घ जानते हैं? शिष्य ने कहा अपने गुरु से कि क्या ये राजा अर्घ देने लायक है? गुरु सचेत हुए, उन्होंने ध्यान लगाया, कहा नहीं। उनको मात्र आसन दिया गया, बैठे। गुरु ने कहा राजा से कि हमारा शिष्य जो है त्रिकालदर्शी है, और आपने जो अपराध किया, आपने अपनी स्त्री को वनवास दे दिया, क्रोध पर आप संयम न कर सके, ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में, अब ये अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं, उसमें नहीं लिखा कथा में, स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है। अब आगे कथा फिर कहेंगे, पीछ कथा अपनी हम जोड़ देते हैं थोड़ी सी। हमने आपसे कहा कि आधांग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार से किसी साइकिल या रथ को चलाने के लिए दो पहिए आवश्यक होते हैं, अगर दोनों पहिए चलते रहते हैं तब तो रथ चलता रहता है, अगर उसमें एक पहिया भी गड़बड़ हो जाता है तो रथ चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये गृहस्थी रूपी रथ के पति और पत्नी दोनों पहिए हैं। अगर इसमें एक पहिया कोई गड़बड़ हो जाता है तो घर गृहस्थी चलना बड़ा गड़बड़ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। इसका असर बच्चों पर पड़ता है, परिवार पर पड़ जाता है। दूसरे, हमारे यहाँ परंपरा है भारतीय संस्कृति की, हमारे यहाँ अंगूठी बदलाव नहीं होता, न ही कबूल होता है। कबूल तो कबूल, अंगूठी पहना दी शादी, ऐसा नहीं होता। हमारे संस्कार होते हैं, और संस्कार हमने शायद एक बार बताया था आपको, अग्नि के सामने होते हैं। अग्नि इसलिए अग्नि के सामने होते हैं क्योंकि अग्नि सर्वव्यापी है। अग्नि सर्वव्यापी, हर जगह अग्नि मौजूद रहती है। जिस प्रकार से ईश्वर सर्वव्यापी आप कहते हो ना, हर जगह ईश्वर मौजूद है, अग्नि भी हर जगह मौजूद है। अग्नि तो बहुत स्थूल है, ईश्वर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अग्नि जो है हर स्थान पर मौजूद रहती है। इसलिए अग्नि को साक्षी दे करके हमारा संस्कार बताया जाता है। शादी विवाह में अग्नि को साक्षी दी जाती है कि अग्नि को साक्षी दे करके हम एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, और दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि हम एक दूसरे का आदर करेंगे। पति प्रतिज्ञा करता है, तो अब तो होता नहीं, अब तो फोटोग्राफी होती है सिर्फ, अब कुछ नहीं होता। कहीं कहीं होती होगी, हमारी समझ तो कहीं बहुत मुश्किल से करते होंगे, आपके यहाँ करते होंगे, लेकिन हमारी समझ में बहुत जगह बहुत कम होता है। कहीं कहीं होता होगा, जो जिनके संस्कार हैं करते होंगे। स्त्री भी प्रतिज्ञा करती है और पति भी प्रतिज्ञा करती है, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर गृहस्थी चलाएंगे।
और वो भी अग्नि के सामने, अग्नि को साक्षी दे करके इसलिए करते हैं कि अग्नि जो है वो हर जगह मौजूद है। अगर कहीं प्रतिज्ञा भंग होती है तो अग्नि जो उसको दंड देगी, अग्नि दंड देती है। हम आप सब समझ नहीं पाते। अगर कहीं अग्नि को साक्षी मान करके हमने कोई शपथ ली है, व्रत लिया है, संकल्प लिया है, तो उसको निश्चित रूप से पूरा करना चाहिए। अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो अग्नि फिर बदला लेती है। आजकल हमारे शास्त्र जो है उनको कोई सम्मान नहीं करता, कोई मानता नहीं। और यही कारण है कि हमारा भारतीय समाज विघटित हो रहा है। जितनी मान्यताएं थी सब समाप्त हो गई, बिखर गया भारतीय समाज, परिवार बिखर गया है। संयुक्त परिवार कहां चला गया? रह नहीं गया संयुक्त परिवार कोई। जो सुविधाएं संयुक्त परिवार में हुआ करती थी वो सुविधाएं एकल जो परिवार होता है उसमें कहीं नहीं होती। लेकिन आजकल का कुछ वर्तमान ऐसा बिगड़ गया है, हमने विदेशों की ऐसी नकल कर ली है कि जहां पिता को सम्मान ही नहीं दिया जाता, पिता को डेड कर देते हैं। डैड से डेड हो गया, मम्मी से मम्मी हो गई, मम्मी मैंने मर जाना, मम्मी डेड मैंने मरा, मम्मी मैंने मरा, दोनों मर जाते। ये विदेशी संस्कृति हमारे अंदर घुस आई है। मम्मी डेड मरा, डेड वो भी डेड नहीं, डेड हो गया वो। बाप मां से कोई मतलब नहीं। विदेशों में जहां पिता बूढ़ा हुआ वहां जाओ, वो होम बने हुए हैं, कौन से? ओल्ड होम। जाओ वहां रहो जा करके, कोई पूछने सुनने वाला नहीं है, कोई भाव है ही नहीं पिता के प्रति, मां के प्रति कोई भाव नहीं है। ये सब विदेशी सभ्यता का प्रभाव है जो हमारे ऊपर आज के लागू हो रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पति और पत्नी तो साक्षी जब मान लेते हैं, अग्नि इसीलिए मान लेते हैं, अग्नि को इसीलिए हमारे संस्कृत में साक्षी माना गया है कि अग्नि हर जगह रहती है, हर काम देती है और मौका इत्तेफाक वो सब कुछ कर सकती है, इसलिए अग्नि को साक्षी देते हैं। खैर, तो वो ब्राह्मण ने कहा था कि आप जल्दी पता लगाइए क्योंकि हमारे सारे काम ठप हैं, क्योंकि पत्नी के बगैर जो कार्य होते हैं कुछ वो अधूरे रहते हैं जब तक पत्नी साथ नहीं होती। शास्त्र कहता है, हम नहीं कहते। तो उन मुनि ने या ऋषि ने जिनके यहाँ गए थे उन्होंने जब ये कहा कि हमारा शिष्य त्रिकालदर्शी है और आपने ऐसा ऐसा किया है, तो ये तो बहुत ही बड़ी विचित्र बात हुई। आप प्रजापालक हो, आप ही क्रोध पर कंट्रोल नहीं कर सकते, काबू नहीं कर सकते, अपनी पत्नी को आप ही ने वनवास दे दिया है, निकाल दिया है, हटा दिया है, तो फिर आप जब प्रजा ऐसा करेगी तो आप प्रजा के लिए क्या करोगे? जब आप ही स्वयं राजा जो है, असल में जैसी राजा था राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा, आज देख लीजिए वही हाल है। हड़ताल काहे के लिए? जैसे राजा वैसे प्रजा। तो मुनि ने, उद्धव ऋषि जी ने बहुत प्रकार लगाई राजा को। राजा बहुत लज्जित हुए, राजा उत्तम बहुत लज्जित हुए और उन्होंने क्षमा मांगी कि ये गड़बड़ बात है, ये हमको ऐसा न करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि आप इतने दिन से आपने पत्नी का बहिष्कार किया है, इसके माने आपका दैनिक कार्यक्रम जो होता है, नित्य क्रिया जो पत्नी के साथ होती हैं, बहुत सी धार्मिक क्रियाएं होती हैं जो राजा मतलब आम आदमी को भी करनी चाहिए। यज्ञ जैसे है, हवन जैसे है, तो पत्नी को बैठा के साथ में किया जाता है। और भी अनेक धार्मिक कृत्य हैं जो कि पत्नी के साथ बगैर उसके वो पूरे नहीं होते, क्योंकि आधा अंग है ना वो, इसलिए पूरे नहीं होते। तो आपने इतना समय बीत गया, आपने कोई धार्मिक, इसके माने आपने कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया। अगर धार्मिक कृत्य भी किया होगा तो वो अधूरा।
खैर वो चले गए और उन्होंने पता पूछा उन्हीं ऋषि से, आप त्रिकालज्ञ हैं ऋषि से, तो उन्होंने कहा, बता दिया पता, वो लाकर उन्होंने दे दिया। और उसके बाद फिर अपनी पत्नी के ही बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि फलानी जगह है, आप ले आओ जा करके। कोई ले गया था, जहां निकाल दिया था वो अपने बनवासी हो गई थी, कहीं रहती थी, उसको जाकर फिर ले आए और आदर पूर्वक लाए और क्षमा मांगी उन्होंने पत्नी से कि हमें को ऐसा क्रोध न करना चाहिए। हमने कथा क्यों सुनाई आपको? जैसे पिछली बार हमने कथा सुनाई थी आपको, इसलिए सुनाई कि 2-3 बातें आपको ध्यान